हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे कम से कम 50 ऐसे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे एंड 100 से ऊपर कमेंट मुझे यूट्यूब पे ऐसा मिला है कि भाई ऑफ कैंपस हम कैसे जॉब ले। बिकॉज देखो, बहुत बार होता है कि रिसेशन चलती है एंड कैंपस होता नहीं है। चाहे मैं क्यू स्पाइडर की बात करूँ या जे स्पाइडर का या पंकज सर एकेडमी का या दुनिया का किसी भी इंस्टीट्यूट का बात करूं, किसी भी फील्ड में एक लेवल का हायरिंग पूरे साल नहीं होती है। रिसेशन आते हैं जिसमें लोगों को एम्प्लॉय को निकाला जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय जो मैन पावर लेके अगर एक कंपनी का काम कर रही है और वो अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है, फायर कर रही है, तो ये सोचना कि फिर वो कंपनी मतलब इधर से लोगों को निकाल रही है और उधर से फिर उनको हायर भी कर रही है, तो ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल ब्रो। बिकॉज जो कंपनी जब फायर करती है ना, उसका एक ही रीजन होता है कि जब उन लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं होता है, किसी भी वजह से कोई कंपनी प्रोजेक्ट उन लोगों को दिया है, अब वो फाइनेंशियली इशू की वजह से या वो इलीगल है, उसको बंद कर दिया, तो यहाँ पे भी आप पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर उतने आदमी को बैठा के सैलरी क्यों देंगे? इसलिए लोगों को रिसेशन करके निकाल दिया जाता है। उस समय न्यू मतलब जितने भी फ्रेशर है उनको नहीं लिया जाता, बिकॉज कोई काम रहता नहीं है। उस वक्त अगर कोई आया तो वो चाहे मेरा इंस्टीट्यूट हो या दुनिया का कोई भी बेहतर इंस्टीट्यूट हो, वो उसको नहीं दे सकता है प्लेसमेंट। क्योंकि एक साथ देखो, लगभग सारी कंपनी में रिसेशन एक साथ नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब इकोनॉमिक्स पे बात आती है ना, जैसे अभी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो उसमें उन लोगों का सारा प्रोजेक्ट इंडिया काम करता है। ठीक है, इंडियंस जो भी कंपनी है टीसी, तो वो सारी चीज़ें जो है इंडियंस कंपनी हैंडल करती है। तो जब वहाँ पे वॉर चल रहा था रसिया एंड यूक्रेन का, तो उस बीच में बहुत सारी प्रोजेक्ट हम लोगों के हाथों से चला गया। बिकॉज वहाँ पे तो खुद मतलब लड़ाई चल रहा, वो लोग कंपनी अपना देश संभाले या मतलब ये कंपनी को दे दी, तो इस वजह से रिसर्च चल रहा था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो, आप ये मेरा वीडियो कभी भी देख रहे हो इन फ्यूचर, किसी भी दिन, किसी भी ईयर, तो अगर आपके पास आपका थ्रू आउट 60% है या 55 से अबव है, आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, सीएस हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ईसी हो, आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, एमबीए हो, आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट जाके किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना है। आप अगर करियर स्विच करके दूसरे फील्ड में जा ही रहो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले जो है उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं आती है। उनको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाता है, नहीं मिलता तो वो खुद से ले लेते हैं, क्योंकि 4 साल वो लोग कोडिंग ही पर है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सारी बात मैं बता रहा हूँ जो नॉन आईटी है उन लोगों के लिए। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले एक बार यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं कोडिंग का, जावा का, पाइथन का, रिएक्ट जेएस का, हाइबरनेट का, डेटा स्ट्रक्चर का, एसक्यूएल का, वो सारी चीज़ें पढ़ो खुद से। घर पे 2 महीना टाइम दो, खुद से पढ़ो। जब पढ़ लिए एक बार, सब चीज़ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, रिज्यूम बनाओ अच्छे से naukri.com पे या लिंक्डइन पे। उसके बाद आपने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करें, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। बिकॉज जावा, आपको सिर्फ जावा नहीं लिख देना कि मुझे जावा आती है, मुझे एडवांस जावा आती है, मुझे कोर जावा आती है। आपको जावा में लिखना है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, आपको लिखना है कि आपको स्ट्रिंग आती है, आपको लिखनी है कि आपको हाइबरनेट आती है, आपको लिखनी है कि आपको हैशमैप आती है, आपको लिखनी है कि आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क आती है। ये सारी कीवर्ड्स हैं, ये आपको अपने रिज्यूम में लिखनी है। ठीक है, क्योंकि जब एचआर नौकरी मतलब जब वो हायर करते हैं ना, तो वो ये सब कीवर्ड डालते हैं और देखते हैं, तो जिससे मैच होता है ना, उसका प्रोफाइल उन लोगों के पास आता है। तो 99% चांस है कि आपको ऐसे बहुत जल्दी ऑफ कैंपस में आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। उसके बाद आपने जो पढ़ा है ने बस वही रिज्यूम में डालना है। कुछ भी झूठ मूठ का ऐसे मतलब कुछ भी नहीं लिखना जो नहीं आता, क्योंकि 100 जवाब दे दियो, एक भी क्वेश्चन अगर गलत बता दिए और वही क्वेश्चन पे वो कंपनी आपको सिलेक्ट करने वाली थी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा और आप दूसरों का भी टाइम वेस्ट करोगे। सो ये सब नहीं करनी है, रिज्यूम अच्छे से बनाना है। उसके बाद naukri.com पे अप्लाई मतलब डाल देना है। अगर आपका रिज्यूम इफेक्टिव हुआ ना, तो आई गारंटी कि वो लोग खुद से कॉल करेंगे बिना आपको अप्लाई किए हुए एक भी मतलब कंपनी में। मे बी अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता है तो उसके बाद भी आपको कंपनी में उनका ड्राइव चलता है, वहाँ पे जाना है और एक ही कंपनी में, एक्सेंचर में, कैपजेमिनी में, टीसीएस में, जितनी भी डेलाइट में जितनी आती है उनमें अप्लाई करना है
आपको डेफिनेटली उधर से कॉल आएगा आपके इंटरव्यू के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो ये प्रोसेस थी ऑफलाइन कैंपस की, जो लोग यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी करके पढ़े हैं और उनको जॉब लेना है। अब क्योंकि कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। आपको जैसे समझ लो ना कि जैसे इंग्लिश तो फिर भी हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तब भी कितनी प्रैक्टिस चाहिए बोलने के लिए, सीखने के लिए। ये तो अलग ही है, आपको एक-एक चीज़ सीखना है, इसमें तो टाइम लगता है। अगर जो घर पे सीख ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर इंस्टीट्यूट में आके सीख लो, उस पे भी आपको ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करते रहना है। वो बोलेंगे कंपनी वाले, इंस्टीट्यूट वाले कि वी आर प्रोवाइडिंग यू सो मेनी रिक्वायरमेंट और समथिंग, बट यू डोंट फॉलो देयर वर्ड्स, बिकॉज़ उन लोगों के पास हज़ारों स्टूडेंट है, आपको बस अपना देखना है। तो आप वहाँ पे भी करो, अपना ऑफ कैंपस भी ट्राई करो, और ऑफ कैंपस ट्राई करने के लिए कुछ नहीं जाता है, बस रिज्यूम बनाओ अच्छे से, और naukri.com पे ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहाँ पे डालो प्रोफाइल, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका जॉब में और आपके जॉब में, क्योंकि आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो, आपको इंस्टीट्यूट वाले भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका बहुत जल्दी जॉब लगेगा। ये सारी कुछ टिप एंड ट्रिक्स थी जिससे बहुत जल्दी लोग आते हैं, जॉब लेके चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते ही रह जाते हैं। मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा क्योंकि मैं अभी एक जगह जॉब कर रहा हूँ इंटर्नशिप पे, जो कि मैं भी आई थिंक मैंने पहले बताया था वीडियो में। व्हाटएवर, मैंने बताया नहीं बताया, अभी बता दे रहा हूँ कि मैं अभी एक इंटर्नशिप पे जॉब कर रहा हूँ, जो कि मेरा सुबह 9-10 बजे लॉगिन, 9:30 में लॉगिन टाइम रहता है और रात को 7:30 में लॉग आउट होता है। तो इस बीच में बस लंच ब्रेक मिलता है, तो वो मैं ब्रेक करके थोड़ा रेस्ट ही करता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये वीडियो मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं बनाता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर।